तो हमें गरीबों को ऊपर उठाना है और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे ये गरीब का बच्चा आगे बढ़े। जो भी पार्टी हमें कार्य सौंपेगी उसे पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार के महागठबंधन में घमासान मच गया है। जदयू के अंदर तो पहले से ही टूट की स्थिति मची हुई है। जदयू में लगातार अलग अलग जो दल के नेता हैं वो अब जदयू छोड़कर भाग रहे हैं, तो इधर अब देखिए महागठबंधन में भी भगदड़ जैसी स्थितियां मच गई हैं और बीजेपी के सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में सेंध लगा दिया है। कभी राजद, कभी जदयू, तो कभी तमाम जो दल हैं वो एक एक करके उनके लोग छोड़ के आ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का दामन आरजेडी से, बीजेपी से, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी से, जदयू से तमाम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इन तस्वीरों को देखिए, पटना के बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेता ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन में बड़ी सेंधमारी कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तमाम लोग, जरा सुनिए। आज आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, कैसे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से सहमत हूँ और अब पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है एक विकसित सशक्त भारत बनाने का, उसके लिए कार्य करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। 2024 और 25 में अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? पार्टी मुझे जो कार्य सौंपेगी, जिस स्तर पर सौंपेगी, मैं उसे पूरा करने की हमेशा कोशिश करूँगी। आगे आप लोग मजबूरी से बीजेपी को आप बढ़ाइएगा? बिल्कुल, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से सहमत हूँ और मैं मानती हूँ कि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार हैं वो उन्हें उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं हमेशा जो भी पार्टी हमें कार्य सौंपेगी उसे पूरा करने की पूरा कोशिश करूँगी। पहले तो आप मरीज को देखते थे, अब तो राजनीति में मरीज को देखिएगा। मैं तो दोनों तरफ से सामाजिक ही काम कर रही हूँ, पहले लोगों की मदद करती थी, अभी जमीनी स्तर पर आकर लोगों की मदद करूँगी। सर, इससे पहले आप आरजेडी में थे और आरजेडी को छोड़कर आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? मैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अटल जी की इस मूर्ति के नीचे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो वैसे ही मैं भी एक बड़ा मन करके एक आम बिहार वासियों की जो भावना है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, उससे परे हटकर नया युवा नेतृत्व आया था, A to Z की पॉलिसी लेके आया था, तो मैं उससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय जनता दल में गया था। और अगर उस युवा नेतृत्व का चले तो शायद मैं अभी और भी वहां पर रहता, किंतु देख रहा हूं कि वहां पे विचारधारा बदली हो गई है। समाजवादी विचारधारा सिर्फ कहने की रह गई है और बहुत अन्य चीजें। देखिए, मैं वहां पे रहा हूं, उनके साथ काम किया हूं, उनकी बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब मैं देखता हूं कि दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व पटल पर सबसे ऊपर उभार रहे हैं, G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, चंद्रयान हमारे वैज्ञानिक उतार रहे हैं चंद्रमा पे, रोजगार देने की बात चल रही है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अभी इजराइल हो, हमारे भारतवासी कहीं भी फंसे रहते हैं संकट में, तो उस संकट में विशेष करके भारतीयों को निकाल के ले आते हैं। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी छोटे शब्दों में नहीं बोल सकता हूं, मैं उससे प्रभावित होकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि अगर 1% का 100वां हिस्सा भी अगर मैं कंट्रीब्यूट करूं तो नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करूं, जाति पाति की राजनीति करने के लिए नहीं करूं। भला बताएं, एक तरफ हम रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार में जो शिक्षकों का बहाली है उसमें दूसरे प्रदेश के लोगों को भी लाके खड़ा कर दे रहे हैं। ये बताते हैं कि हम लोग बिहारी जो युवा है वो योग्य नहीं है, तो योग्य कौन बनाएगा? शिक्षा की व्यवस्था कौन सुधारेगा?
यही सब सोच करके कि सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ ये जो एक आडंबर जो किया जा रहा है वो छोड़ करके मैं सचमुच में जमीनी लेवल पे एक गरीब के लिए क्या किया जा सकता है, जिसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जाति गरीब की जाति है, तो उस गरीबी हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों के बच्चे कैसे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करें, गरीबों के बच्चों का रहन सहन का स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन एकाएक आप आरजेडी छोड़ने के साथ में आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ ये नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जदयू और आरजेडी में बन नहीं रही है, क्या बात सही है? देखिए, ये मैं इस पर कमेंट करने के लिए नहीं हूं और इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि जेडीयू और आरजेडी में नहीं बन रही है। मैंने आरजेडी तब ज्वाइन किया था जब आरजेडी विपक्ष में थी, सरकार में नहीं थी, और आज मैं भाजपा भी तब ज्वाइन कर रहा हूं जब भाजपा सरकार में नहीं है। तो इसलिए मैंने स्वार्थ की दृष्टि से वहां पे नहीं गया था कि मुझे सरकार का जो सरकार तंत्र में है जो कुछ फायदे मिल जाएंगे। आज मैं फिर जो ज्वाइन कर रहा हूं यहाँ पर आइडियोलॉजी के कारण, अपनी राजनीतिक और सचमुच में सामाजिक विकास की राजनीति के कारण, भारत के लिए, बिहार के लिए, बिहारी युवाओं के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर 2024-25 में आपको भी मौका मिलता है तो क्या कीजिएगा? मौका मेरी पार्टी को अगर मिलता है, यस, यही तो सोच करके आया हूं यहाँ पे। मैंने बताया कैसे कदाचारिता, कैसे भ्रष्टाचार, कैसे स्वास्थ्य तंत्र में जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था बनी हुई है, कैसे शिक्षा, कैसे विकास, कैसे गरीब का जो लास्ट पायदान पे लोग हैं, सिर्फ गरीबों का मसीहा नहीं करके सचमुच में उनको फायदा दिलाने के लिए मैं देख रहा हूं और इसीलिए ज्वाइन किया हूं। मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि जिसमें कैसे बिहार अन्य प्रदेशों की तुलना में अग्रसर हो, और अगर उनसे ज्यादा नहीं बढ़े तो कम से कम उनके समकक्ष अवश्य आए, ये सोच करके आया हूं। क्या नाम हुआ सर? मैं ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार, सेवानिवृत्त सेना से अभी। आज आपने बीजेपी के सदस्यता को ग्रहण कर लिया, अब इस बार आप लोग कैसे आगे बढ़ाइएगा? जैसा कि मैंने बताया पहले भी अपने वक्तव्य में, अभी भाजपा के अंदर हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि गरीबी को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबसे बड़ी जाति गरीबी की जात है, तो हमें गरीबों को ऊपर उठाना है और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे ये गरीब का बच्चा आगे बढ़े, कैसे उसे उच्च शिक्षा मिले, कैसे उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। अगर गरीबी भगाया, भुखमरी भगाया, गरीबों को ऊपर किया तो पूरा देश का कल्याण है। तो यही हमारी सोच है। अब 2024 या 25 में आप लोग को मौका मिलता है तो बिहार को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? बिहार आज देखिए तो सभी जगह से पिछड़ा हुआ है। चाहे यहाँ की कानून व्यवस्था ले लो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ले लो, यहाँ की गरीबी का परसेंटेज देख लो, तो हमने ये जो पूरे राज्यों का एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होता है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में बिहार नीचे है, हम उस पॉइंट को देख करके हर क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाने का सोचेंगे, ताकि बिहारी बिहार से भाग नहीं करके पढ़ने के लिए भी नहीं और काम करने के लिए भी नहीं जाए, बिहार में ही उसको क्वालिटी पढ़ाई मिले और बिहार में ही उसको काम करने का, रोजगार करने का मौका मिले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।